हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन को पढ़ेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। भारत अपनी विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है। भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज पूर्व पुराजीवी काल या प्री पैलाइजोइक एज में उद्भित है। हम लोग कक्षा 11 में अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं और मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत की आग्नेय तथा कायंत्रिक चट्टानों से संबंध है। उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदानी भूभाग आर्थिक उपयोग के खनिजों से विहीन है। किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करता है। इस अध्याय में हम देश में विभिन्न प्रकार के खनिजों एवं ऊर्जा के संसाधनों की उपलब्धता के बारे में चर्चा करेंगे। एक खनिज निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों विशिष्टताओं के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। खनिज संसाधनों के प्रकार। रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को दो प्रमुख श्रेणियां धात्विक धातु और अधात्विक अधातु में समूहित किया जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार से भी वर्गीकृत किए जा सकते हैं। खनिज को दो पार्ट हो गया, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक में आपका लौह हो गया, उदाहरण के लिए लोहा मैग्नीज, और लौह में क्या हो जाएगा, तांबा बॉक्साइट। और धात्विक खनिज में आपका ईंधन खनिज में आ जाएगा, उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। अन्य अधात्विक खनिज उदाहरण के लिए माइका, चूना पत्थर, ग्रेफाइट इत्यादि। ये खनिजों का वर्गीकरण है। जैसा कि उपर्युक्त आरेख से स्पष्ट है कि धातु के स्रोत धात्विक खनिज है। लौह अयस्क, तांबा एवं सोना आदि से धातु उपलब्ध होते हैं और इन्हें धात्विक खनिज श्रेणी में रखा गया है। धात्विक खनिजों को लौह एवं अलौह धात्विक श्रेणी में बांटा गया है। लौह जैसे कि आप जानते हैं लोहा है। वे सभी प्रकार के खनिज जिनमें लौह अंश समाहित होता है, जैसे कि लौह अयस्क, वे लौह धात्विक होते हैं, और जिन्हें लौह अंश नहीं होता वे अलौह धात्विक खनिज में आते हैं, जैसे कि तांबा, बॉक्साइट आदि। अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसा कि जीवाश्म ईंधन, जिसे खनिज ईंधन के नाम से जानते हैं, या वे पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम आदि। अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर तथा ग्रेफाइट। खनिजों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती ही हैं। यह क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, अर्थात अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि ये सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबा समय लगता है और आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। अतः इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। भारत में खनिजों का वितरण। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटी में पाया जाता है। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम, गुजरात तथा मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नए आरक्षित क्षेत्र कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों में पाए जाते हैं। अधिकांश प्रमुख खनिज बेंगलुरु से कानपुर को जोड़ने वाली रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। भारत की प्रमुख खनिज पट्टियां हैं। भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में सांद्रित है। कुछ कदाचनिक भंडार यत्र तत्र एकांकी खंडों में भी पाए जाते हैं। ये पट्टियां हैं: उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, इस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर, झारखंड, उड़ीसा के पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग इस क्षेत्र में क्यों अवस्थित है? यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, जैसे कि लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट व अभ्रक आदि। दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश, यह पट्टी कर्नाटक, गोवा तथा संस्पर्शी तमिलनाडु, उच्च भूमि और केरल पर विस्तृत है। यह पट्टी लौह धातुओं तथा
बॉक्साइट में समृद्ध है। इसमें उच्च कोटि का लौ एस्क मैंगनीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। निवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है। निवेली लिग्नाइट हो गया भूरा भूरा कोयला। ये कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। इस पट्टी के खनिज निक्षेप उत्तर पूर्वी पट्टी की भांति विविधता पूर्ण नहीं है। केरल में मोनाजाइट तथा थोरियम और बॉक्साइट क्ले के निक्षेप है। गोवा में लौ एस्क निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रदेश, यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है और यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों से संबंध है। तांबा जिंक आदि प्रमुख खनिज है। राजस्थान बलुआ पत्थर ग्रेनाइट संगमरमर जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों में समृद्ध है और यहाँ मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। डोलोमाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। गुजरात अपने पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए जाना जाता है। आप जानते होंगे कि गुजरात व राजस्थान दोनों में नमक के लिए समृद्ध स्रोत हैं। महात्मा गांधी द्वारा कब और क्यों दांडी मार्च आयोजित किया गया था? आपका दांडी मार्च कब किया गया था? दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 किसके लिए किया गया था? नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए। यह पूछा जाता है। हिमालयी पट्टी एक अन्य खनिज पट्टी है जहां तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा रंगरत्न पाया जाता है। यह पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में पाए जाते हैं। असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप हैं। इनके अतिरिक्त खनिज तेल संसाधन मुंबई के निकट अपतटीय क्षेत्र मुंबई हाई में भी पाए जाते हैं। आगे के पृष्ठों में आप कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के स्थानिक प्रारूपों के बारे में जानेंगे। लौह खनिज, लौ एस्क मैंगनीज तथा क्रोमाइट आदि जैसे लौह खनिज धातु आधारित उद्योगों के विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। लौह खनिजों के संचय एवं उत्पादन दोनों में ही हमारे देश की स्थिति अच्छी है। लौह एस्क, भारत में लौह एस्क के प्रचुर संसाधन है। यहाँ एशिया के विशालतम लौह एस्क आरक्षित है। हमारे देश में इस एस्क के दो प्रमुख प्रकार हैं, हेमाटाइट तथा मैग्नेटाइट। ये पूछा जाता है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट किसका एस्क है? लौह एस्क का। इसकी सर्वोच्चतम गुणवत्ता के कारण इसकी विश्व भर में भारी मांग है। लौह एस्क की खदानें देश के उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है, जो इसके लिए लाभप्रद है। लौह एस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। उड़ीसा में लौह एस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। यहाँ की महत्वपूर्ण खदानें गुरुमहिसानी, सुलाएपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज, किरूबुरु, केंदुझार तथा बोनाई। सुंदरगढ़ झारखंड की ऐसी ही पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ सबसे पुरानी लौह एस्क की खदानें हैं तथा अधिकतर लौह एवं इस्पात संयंत्र इनके आसपास ही स्थित है। नोआ मंडी और गुआ जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूमि जिलों में स्थित है। यह पट्टी और आगे दुर्ग, दांतेवाड़ा और बैलाडीला एक विस्तृत है। डल्ली तथा दुर्ग में रजहरा की खदानें देश की लौह एस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। कर्नाटक में लौह एस्क के निक्षेप बल्लारी जिले के संदूर होसपेट क्षेत्र तथा चिकमंगलूर जिले की बाबा बुदन पहाड़ियों और केंद्रमुख तथा शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिलों के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिले, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, कडप्पा तथा अनंतपुर जिले में, तमिलनाडु राज्य के सेलम तथा नीलगिरी जिले लौह एस्क खनन के अन्य प्रदेश हैं। गोवा भी लौह एस्क के महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में उभरा है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। लौह एस्क आपका कहाँ है? भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो उड़ीसा करता है। और विश्व में ऑस्ट्रेलिया,
मैंगनीज। लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैंगनीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग लौह मिश्रातु विनिर्माण में भी किया जाता है। मैंगनीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है, हालांकि मुख्य रूप से यह धारवाड़ क्रम से संबंध है। उड़ीसा मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक है। अभी उड़ीसा नहीं है आपका मैंगनीज के लिए। आपका मैंगनीज के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है मध्य प्रदेश, और वर्ल्ड में दक्षिण अफ्रीका। उड़ीसा के मुख्य खदानें भारत की लौह अयस्क पट्टी के मध्य भाग में, विशेष रूप से बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी तथा बोलनगिर स्थित है। कर्नाटक एक अन्य प्रमुख उत्पादक है तथा यहाँ की खदानें धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी, उत्तरी कनारा, चिकमंगलुरु, शिवमोगा, चित्रदुर्ग तथा तुमकुरू में स्थित है। महाराष्ट्र में मैंगनीज का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। यहाँ मैंगनीज का खनन नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी जिलों में होता है। इन खदानों के अलावा ये हैं कि ये इस्पात संयंत्रों से दूर स्थित है। मध्य प्रदेश में मैंगनीज की पट्टी बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला और झाबुआ जिले की तक विस्तृत है। तेलंगाना, गोवा तथा झारखंड मैंगनीज के अन्य गौण उत्पादक है। यहाँ उत्पादन नहीं होता है इस राज्य में। इस राज्य में उत्पादन नहीं होता है। भारत धात्विक खनिज लौह धातु को दिखाया गया है। आइए हम लोग देखते हैं। ये आपका लौह अयस्क हो गया, ये वाला पार्ट हो गया लौह अयस्क, ये वाला लौह अयस्क हो गया। लौह अयस्क खाने हो गया। ये आपका हो गया चंद्रपुर। चंद्रपुर कहाँ है आपका? चंद्रपुर हो गया आपका महाराष्ट्र में। कौन कौन से राज्य है मैं लिख देता हूँ, आप लोग ये देख लीजिएगा कौन कौन सा है। लौह अयस्क निर्यात पतन हो गया, ये आपका पतन हो गया। ये वाला पार्ट हो गया, ये उड़ीसा हो गया। विशाखापट्टनम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। और ये हो गया मारमागो गोवा में। मंगलुरु हो गया आपका कर्नाटका में। ठीक है। मयूरभंज आपका उड़ीसा। ठीक है। सुंदरगढ़ हो गया उड़ीसा। केंदुझर हो गया उड़ीसा। और ये गोवा हो गया आपका झारखंड। ये बालाघाट हो गया आपका मध्य प्रदेश में। नागपुर हो गया महाराष्ट्र। चंद्रपुर और भंडारा। भंडारा कहाँ है आपका? ये भी महाराष्ट्र में ही है। भंडारा चंद्रपुर हो गया महाराष्ट्र। और बेलाडीला कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़। ये पूछा जाता है। रत्नागिरी हो गया आपका महाराष्ट्र। गोवा हो गया ये चित्रदुर्ग हो गया आपका। चित्रदुर्ग आपका कहाँ हो गया? कर्नाटका। शिवमोगा, कुद्रेमुख और मंगलुरु ये आपका हो गया कर्नाटका। चिकमंगलुरु हो गया आपका कर्नाटका। और तुमकुरू कहाँ है आपका? ये भी कर्नाटका में। बल्लारी आपका कर्नाटका में। लौह अयस्क निर्यात पतन कौन कौन सा हो गया आपका? ये इंपॉर्टेंट है। पारादीप हो गया उड़ीसा। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। मंगलुरु कर्नाटका। और मारमागाओ आपका गोवा में। अवलौह खनिज। बॉक्साइट को छोड़कर अन्य सभी अवलौह खनिजों के संबंध में भारत एक स्थिति निम्न है। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्युमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्सरी निक्षेपों में पाया जाता है और लेटराइट चट्टानों से संबंध है। यह विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय भागों में भी पाया जाता है। बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है।
यह कितने बार पूछा गया है प्रश्न। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कालाहांडी तथा संबलपुर अग्रणी उत्पादक है। दो अन्य क्षेत्र जो अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं वे हैं बोलनगिर तथा कोरापुट। झारखंड में लोहारडागा जिले की पेटलैंड्स में इसके समृद्ध निक्षेप है। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र अन्य प्रमुख उत्पादक है। गुजरात के भावनगर और जामनगर में इसके प्रमुख निक्षेप है। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट निक्षेप अमरकंटक के पठार में पाए जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर तथा बालाघाट में बॉक्साइट के महत्वपूर्ण निक्षेप हैं। महाराष्ट्र में कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे तथा कोल्हापुर महत्वपूर्ण उत्पादक है। कर्नाटक, तमिलनाडु तथा गोवा बॉक्साइट के गौण उत्पादक है। मतलब इस राज्य में नहीं होता है बॉक्साइट आपका। बॉक्साइट आपका विश्व में, वर्ल्ड में आपका कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, और भारत में उड़ीसा। तांबा बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर्स आदि बनाने तथा विद्युत उद्योग के लिए तांबा एक अपरिहार्य धातु है। यह एक मिश्रातु योग्य, आघातवर्धीय तथा तन्य धातु है। आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के इसे स्वर्ण के साथ मिलाया जाता है। तांबा निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा राजस्थान के झुंझुनू एवं अलवर जिलों में पाए जाते हैं। तांबा के गौण उत्पादक आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अग्नि गुंडाला, कर्नाटक के चित्रदुर्ग तथा हासन जिले और तमिलनाडु का दक्षिण आराकाट जिला है। यह आपका तांबा के लिए वर्ल्ड में चिली और भारत में उत्पादन में आपका एमपी अभी हो गया लेटेस्ट में। ये नोट करके लिख लीजिएगा, ये साइंस का क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है। कांसा में कौन कौन सा मिश्र धातु हो जाएगा, तांबा प्लस टीन, और पीतल में तांबा प्लस जस्ता। और धात्विक खनिज, भारत में उत्पादित और धात्विक खनिजों में अभ्रक महत्वपूर्ण है। स्थानीय खपत के लिए उत्पन्न किए जा रहे अन्य खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा फॉस्फेट है। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। इसे पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है, जो काफ़ी सख्त और सुनम्य होती है। भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी व 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार का अभ्रक उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरै तथा कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया एवं बांकुरा जिलों में अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। अभ्रक वर्ल्ड में चीन और भारत में आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में होता है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन जो जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं। परमाणु ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। यह परंपरागत स्रोत समाप्य साधन है। धात्विक खनिज और लौह धातुओं को दिखाया गया है, तांबा और बॉक्साइट को दिखाया गया है। यह आपका हजारीबाग झारखंड तांबा के लिए, सिंहभूम आपका झारखंड ही है तांबा के लिए, खेतड़ी अलवर ये आपका राजस्थान, भीलवाड़ा उदयपुर भी आपका राजस्थान,
और ये बच गया बॉक्साइट। कटनी हो गया आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। अमरकंटक हो गया आपका मध्य प्रदेश। बालाघाट भी आपका हो गया मध्य प्रदेश। बिलासपुर हो गया आपका छत्तीसगढ़। मैकाल की खाड़ी, मैकाल पहाड़ी कहाँ हो जाएगा, ये भी छत्तीसगढ़। कोरापुट ये पूछा जाता है, उड़ीसा। और कालाहांडी जिला उड़ीसा में बॉक्साइट के लिए फेमस है। कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है जिसका मुख्य प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है। कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भीय कालों की शैल क्रमों में पाया जाता है जिनके नाम है गोंडवाना और टर्सरी निक्षेप। भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार तथा गैर कोककारी श्रेणी का है। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अवस्थित कोयले क्षेत्रों में है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। यह झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है और इस प्रदेश में के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह तथा करनपुरा झारखंड है। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जिसके बाद रानीगंज आता है। रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल और आपका झरिया कहाँ हो जाएगा, झारखंड। कोयले से संबंध अन्य नदी घाटियाँ गोदावरी, महानदी तथा सोन है, ये पूछा जाता है। कोयले से संबंध कौन सा नदी हो जाएगा, गोदावरी, महानदी, सोन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली कोयला क्षेत्र का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी आता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तालचर तथा रामपुर, महाराष्ट्र में चांदावर्धा, कामपटी और बांदेर, तेलंगाना में सिंगरेनी व आंध्र प्रदेश में पांडुर है। ये पूछा जाता है, तालचर को पूछा जाता है, कोरबा को पूछा जाता है और सिंगरेनी को पूछा जाता है। टर्सरी कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में पाया जाता है। यह दरानगिरी, चेरापूंजी, मेवलांग तथा लैंगरीन मेघालय, माकुम जयपुर तथा ऊपरी असम में नजीरा, नामचिक, नामफुक अरुणाचल प्रदेश तथा कालाकोट जम्मू कश्मीर में निष्कर्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भोरा कोयला या लिग्नाइट तमिलनाडु के तटीय भागों, पांडिचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में आपका हो गया एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। जो कोयला में सबसे अच्छा कोयला इसी को माना जाता है। कोयला के लिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो चीन करता है और भारत में छत्तीसगढ़ करता है। ये लेटेस्ट डाटा है। और भंडार में कौन है आपका, भंडार में आपका झारखंड हो गया, झरिया वाला। पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है तथा इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। यह मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों के अंतर दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। इसके अनेक सह उत्पाद पेट्रो रसायन उद्योगों जैसे कि उर्वरक, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशें, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहकों, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री में प्रक्रमित किए जाते हैं। अपनी दुर्बलता और विविध उपयोगों के लिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब लिक्विड गोल्ड कहते हैं इसको, पेट्रोलियम को। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्सरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। ये आपका अवसादी शैलों में पाया जाता है, पेट्रोल और कोयला भी। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल व प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ।
तब तक असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था, लेकिन 1956 के बाद परिदृश्य बदल गया। हाल ही के वर्षों में देश के दूरतम पश्चिमी एवं पूर्वी तट के नए तेल निक्षेप पाए गए हैं। असम में डिगबोई, नाहरकटिया तथा मोरान महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। गुजरात में प्रमुख तेल क्षेत्र अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाना, नावागाम, कोसांबा तथा लुनेज है। मुंबई हाई, जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है, को 1973 में खोजा गया और वहां 1976 में उत्पादन प्रारंभ हो गया। तेल एवं प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के बेसिनों में अन्वेषणात्मक कूपों में पाया गया है। ये पूछा जाता है आपका। कलोल कहाँ है, तो गुजरात में है। अंकलेश्वर भी पूछा जाता है, गुजरात में है। ये असम डिगबोई और ओएनजीसी का स्थापना 1956। कूपों से निकाला गया तेल अपरिष्कृत तथा अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है। इसे सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इसे शोधित किए जाने की आवश्यकता होती है। भारत में दो प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं, क्षेत्र आधारित, बाजार आधारित। डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित तथा बरौनी बाजार आधारित तेल शोधन कारखाने के उदाहरण हैं। ये बरौनी आपका कहाँ है, तो बिहार में है। बिहार में कहाँ, बेगूसराय में है। ये पूछा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट है, पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा ये पूछा जाता है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है और जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त हो जाती है। इसका उपयोग औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य के लिए, रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। गैस के बुनियादी ढांचे में विस्तार और स्थानीय शहर गैस वितरण सीओडी नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन ईंधन सीएनजी और घरों में खाना बनाने के लिए के ईंधन पीएनजी के रूप में भी उभर रहा है। भारत के प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई और अन्य संबद्ध क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, जिनको खंभात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूरित करते हैं। पूर्वी घाट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई है। ये आपको परंपरागत ऊर्जा स्रोत को दिखाया गया है। सोनीपत कहाँ है आपका? हरियाणा में है। गुड़गांव आपका हरियाणा में हो गया। एक मिनट, ये आपका प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, कहाँ कहाँ से है आपका? हजीरा से लेकर के आपका ये दिल्ली तक गया है और ये आपका जगदीशपुर तक चला गया है। इधर कोयला की खाने को देखते हैं हम लोग। निवेली हो गया। भूरा कोयला कहाँ है? तमिलनाडु में है। सिंगरेनी कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना दोनों में है, दोनों राज्य में है आपका। ये आपका पूछा जाता है। तलचर कहाँ है? उड़ीसा में है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल। झरिया और बोकारो ये आपका है झारखंड। सिंगरौली ये कहाँ है आपका? सिंगरौली हो गया मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, एक आपका सिंगरौली है, एक सिंगरेनी है, ये डिफरेंट है। इसमें आपका ये हो गया मध्य प्रदेश और ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये माकूम, मोरान, शिवसागर, जंजी,
जंजी, ठीक है, जंजी भी आपका असम में ही है। नजीरा, नरकटिया और डिगबोई, ये सारा पार्ट हो गया आपका असम में है। इधर हो गया कंप्लीट। अब इधर हम लोग आते हैं इधर। हजीरा आपका हो गया, हजीरा अंकलेश्वर, ये आपका गुजरात हो गया। कलोल पूछा जाता है, गुजरात। और ये आपका बड़ोदरा हो गया आपका गुजरात। क्या हो गया, बड़ोदरा हो गया गुजरात। विजयपुर हो गया आपका मध्य प्रदेश में है। जगदीशपुर आपका कहाँ हो गया, यूपी में है। और औरैया, औरैया भी आपका यूपी में है। और अंटा कहाँ है आपका, राजस्थान में है। सोनीपत हरियाणा, दिल्ली गुड़गांव, ये आपका गुड़गांव हरियाणा। और क्या बचा, अंबाला भी आपका हो गया। अंबाला कहाँ हो गया आपका, हरियाणा में है ना। नहीं नहीं, अंबाला हो गया ये क्या कहते हैं, पंजाब। एक मिनट, ये आपका हो गया अंबाला ना, अंबाला सॉरी, हरियाणा में ही है। आइए अब हम लोग अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत को देखते हैं। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा नाभिकीय ऊर्जा जैसे जीवाश्म ईंधन के स्रोत समाप्य कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। सतत पोषणीय ऊर्जा के स्रोत के ही नवीकरण योग्य स्रोत है, जैसे सौर, पवन, जल, भूतापीय ऊर्जा तथा जैव भार बायोमास। ये पूछा जाता है। यह ऊर्जा स्रोत अधिक समान रूप से वितरित तथा पर्यावरण अनुकूल है और परंपरागत स्रोत अधिक आरंभिक लागत के बावजूद अधिक टिकाऊ, पारिस्थितिक अनुकूल तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, हाल के वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा एक व्यवहार्य स्रोत के रूप में उभरा है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम है। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप में यूरेनियम अयस्क, सिंहभू, तांबा पट्टी के अनेक स्थानों पर मिलते हैं। यह राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिलों में, मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले, महाराष्ट्र के भंडारा जिले तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी पाया जाता है। थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र की पुलिन बीच की बालू में मोनाजाइट एवं इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। विश्व के सबसे समृद्ध मोनाजाइट निक्षेप केरल के पालाक्काड तथा कोलाम जिलों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा उड़ीसा में महानदी के नदी डेल्टा में पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है आपका थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, केरल में। और इसका कौन सा एस्क है आपका, मोनाजाइट और इल्मेनाइट, ये वाला और ये वाला। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी और इस दिशा में प्रगति 1956 में ट्रामे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना के बाद हुई, जिसे बाद में 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया। महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं तारापुर महाराष्ट्र, कोटा के पास रावत भाटा राजस्थान, कलपक्कन तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटका तथा काकड़ापाड़ा गुजरात में है। ये पूछा जाता है। तारापुर महाराष्ट्र, कोटा के पास रावत भाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटका, काकड़ापाड़ा गुजरात, इंपॉर्टेंट है ये वाला। सौर ऊर्जा फोटोवोल्टाइक सेलों में विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए जिन दो प्रक्रमों को बहुत ही प्रभावी माना जाता है वे है फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी। अन्य सभी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा सौर तापीय प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद है। यह लागत प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल तथा निर्माण में आसान है। सौर ऊर्जा कोयला
अथवा तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। यह सामान्यतः हीटरों, फसल शुष्कों, क्रॉप ड्रायर, कुकर्स आदि जैसे उपकरणों में अधिक प्रयोग की जाती है। भारत के पश्चिमी भागों, गुजरात व राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं हैं। पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असामाप्य स्रोत है। प्रवाहित पवन से ऊर्जा को परिवर्तित करने की अभियांत्रिकी बिल्कुल सरल है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। समार्गी पवनों व पछुआ पवनों जैसे अस्थायी पवन प्रणालियाँ और मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया है। इनके अलावा स्थानीय हवाओं, स्थलीय और जलीय पवनों को भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। भारत ने पहले से ही पवन ऊर्जा का उत्पादन आरंभ कर दिया है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है। ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, महासागरीय धाराएं ऊर्जा का अपरिमित भंडारगिरी है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अविरल ज्वारीय तरंगों और महासागरीय धाराओं से अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। भारत के पश्चिमी तट पर वृहद ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती है। यद्यपि भारत के पास तटों के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावना है, परंतु अभी तक इनका उपयोग नहीं किया गया है। तेल शोधक कारखाने को दिखाया गया है। ये आपका हो गया हल्दिया। कहाँ है आपका? हल्दिया हो गया आपका वेस्ट बंगाल। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा। विशाखापट्टनम और तातीपाका कहाँ है? आंध्र प्रदेश। चेन्नई और नागापट्टिनम हो गया आपका तमिलनाडु। मंगलुरु हो गया आपका कर्नाटका। कोच्चि हो गया आपका केरल। और क्या बचा? कोयली जामनगर और वाडियार, ये आपका हो गया तीनों गुजरात में हो गया। बीना कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश। मथुरा हो गया यूपी। बरौनी हो गया बिहार। पानीपत हो गया आपका हरियाणा। बठिंडा हो गया आपका पंजाब। और कौन सा बचा? गुवाहाटी हो गया असम। डिगबोई और नुमालीगढ़ ना, ये आपका हो गया असम। ये भी असम में ही है। और आपका बोंगई गांव भी असम में ही है। भूतापीय ऊर्जा, जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होता है। ये आपका हो गया ज्वालामुखी, ये मैग्मा है। ये बाहर जब निकलता है, इसको लावा कहते हैं, वही बता रहा है। इस ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा गीजर, कूपों से निकलते गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। इसे लोकप्रिय रूप में भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इस ऊर्जा को अब एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में माना जा रहा है, जिसे एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है। मध्यकाल से ही गर्म स्रोतों, झरनों एवं गीजरों का उपयोग होता आ रहा है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में अधिकृत किया जा चुका है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। मणिकरण हो गया आपका कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। भूतापीय ऊर्जा, भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास 1890 में बोयजे शहर ईडाहो यूएसए में हुआ था, जहां आसपास के भवनों को ताप देने के लिए गर्म जल के पाइपों का जाल तंत्र नेटवर्क बनाया गया था। यह संयंत्र अभी भी काम कर रहा है। तो सबसे पहला हो गया भूमिगत ताप वाला, कहाँ? यूएसए में 1890। जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। जैव ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अपशिष्ट एवं कूड़ा कचरा
प्रक्रमित करेगा एवं ऊर्जा भी पैदा करेगा। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा तथा पर्यावरण प्रदूषण घटाएगा, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा तथा जलायु लकड़ी पर दबाव कम करेगा। नगरपालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी ही एक परियोजना नई दिल्ली के ओखला में स्थित है। नई दिल्ली के ओखला में खनिज संसाधनों का संरक्षण सतत पोषकीय विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की चाह का पर्यावरणीय मुद्दों से समन्वय आवश्यक है। संसाधन उपयोग के परंपरागत तरीकों के परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में अपशिष्ट के साथ साथ अन्य पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा होती है। अतः सतत पोषणीय विकास भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण का आह्वान करता है। संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन तरंग, भूतापीय आदि ऊर्जा के असामाप्य स्रोत हैं। धात्विक खनिजों के मामले में छाजन धातुओं का उपयोग धातु का पुनर्चक्रण संभव करेगा। तांबा, सीसा और जस्ते जैसे धातुओं में जिनमें भारत के भंडार अपर्याप्त है, छाजन स्क्रैप का प्रयोग विशेष रूप से सार्थक है। अत्यल्प धातुओं के लिए प्रतिस्थापनों का उपयोग भी उनकी खपत को घटा सकता है। सामरिक और अत्यल्प खनिजों के निर्यात को भी घटाना चाहिए ताकि वर्तमान आरक्षित भंडारों का लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके। आइए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम, डिगबोई। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र। और कलपक्कम कहाँ है आपका? तमिलनाडु। ये पूछा जाता है। नरोरा, यूपी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट, भूरा कोयला, तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है? कौन सा है? ताप। तो दोस्तों ये चैप्टर कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लिए, थोड़ा लाइक भी कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।